आया साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान 2 की जो बात की जा रही है वो भी आपके ख्याल में एक तो ये सवाल कि आपको लगता है कि ये कितनी इस वक्त की ज़रूरत है, लेकिन जब एक दूसरे पर ब्लेम गेम होगी या किसी सियासी जमात को दहशतगर्द के साथ जोड़ दिया जाएगा या अगर वो सियासी जमात खुद कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस है तो ये तो उसको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं हो सकती। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर किसी एक सियासी जमात को टारगेट करने के बाद फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये सियासतदान साथ बैठे, तो क्या ये पॉसिबल है कि इनसे उम्मीद लगानी चाहिए? पहली बात तो ये कि दुआ नो डाउट एसएसजी कमांडोज ने जिस तरह से ऑपरेशन किया कमेंडेबल है, बहुत ज़बरदस्त, और वो नुकसान जो मज़ीद हो सकता था वो नहीं होने दिया। ज़ाहिर है इनकी तरबियत ही इसी तरह की होती है और वो बड़ा कमाल उन्होंने स्विफ्ट बहुत, और शुरू में लग रहा था कि पता नहीं क्यों इतनी ताख़ीर हो रही है, और वो जो उधर से प्रोपेगेंडा हो रहा था स्पेशली कल BLA और उसके बाद जो इंडियन मीडिया जिस तरह से उसको उठा रहा था, मतलब वो इंडियन मीडिया अब यहाँ तक चला गया बिल्कुल। वो अभी मैं थोड़ी देर पहले वो सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब की बात कि वो लग रहा था कि वो किसी को दहशतगर्दी के वाक़े की रिपोर्टिंग नहीं हो रही वहाँ, वो यूँ लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा है, बहुत बड़ा प्लान है जिस पे अमल दरामद होना है और उसको उस तरह से कवरेज दे रही है। फिर इंडिया ने उधर बांग्लादेश की फ़ौज में भी उस हवाले से भी उनके मीडिया में कुछ खबरें चलना शुरू हो गई जी कि वहाँ पे वो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, शायद वो जमात इस्लामी और ISI के क्लोज हैं, और वो वहाँ भी वो शायद को बगावत करना चाह रहे थे। तो वो इस वक्त पागल हुआ है इंडियन मीडिया, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम अपना कसूर हमें मान के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह की आप बात सुने, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। कल सरफराज बुगटी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे बातचीत होनी चाहिए। बिलावल ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जिन्हें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, वो मुझे मतलब मस्खरियाँ करते हुए नज़र आते हैं। स्पेशली ख्वाजा आसिफ मुझे हमेशा मायूस करते हैं वो इस तरह के मौके पर। मतलब आप वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आप जवाब दें ना कि इस मुल्क के दिफा की जिम्मेदारी आप पे है, और इतना बड़ा हमला हो जाता है हमारे सूबे में, उसकी आप वजाहत करें। और आप मतलब वो कह रहे हैं जी कि वो PTI वाले ये हैं वो हैं, मतलब खुदा का नाम है। और वज़ीर दाखिला साहब हमारे किधर हैं? मुझे वो नसीरुल्लाह बाबर आज याद आ रहे थे मरहूम, कि वो पेशावर से स्कूल बस अगवा होके आई थी इस्लामाबाद, और वो बस के अंदर घुस गए उनसे बात करने के लिए, वो जो उस क्या कहते हैं हाईजैकर से, मतलब फिर उन्होंने ये ऑफर किया, उन्होंने कहा ये उनसे कहें कि बच्चों को छोड़ दें जी। और मुझे कमाल, मतलब अभी थोड़े दिन पहले चूंकि आपने देखा होगा BBC उर्दू ने उसको दोबारा वो रिपीट किया उस चीज को, मतलब ये कहाँ चले गए ये लोग। वो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का मुआवजा कम हो रहा था, उसको फौरन नोटिस ले लिया चेयरमैन PCB साहब ने, लेकिन यहाँ वज़ीर दाखिला साहब पता ही नहीं कहाँ है। वो जी वो खबर एक चल जाती है कि मुसलसल राब्ते में है वज़ीर आला बलोचिस्तान से, मतलब इस राब्ते का मुझे क्या फ़ायदा, ठीक, इस कौम को क्या फ़ायदा? खुदा के लिए यार, मतलब सीरियस हो जाए। ठीक है, और माज़िद अभी एक क्विकली ब्रेक है, फिर आप इसको कमेंट कंप्लीट भी कर सकते हैं। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी का ये तूफ़ान, सियासतदान आपस में दस्तो गिरबां हैं, कितनी ज़रूरत है एक्शन प्लान 2 की। आया साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, आप बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से। वही एक्शन प्लान 2 की बात कर रहे हैं। एक्शन वो जब नेशनल एक्शन प्लान पहले वाले पे अमल हो जाता तो आज बहुत सी चीज़ें ना होती जो उसके बाद हमने देखी, लेकिन APS के बाद जिस तरह से सियासी जमातें, मतलब ये दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को कि वो तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने इमरान खान को फ़ोन किया था। इस असल में जज्बे की ज़रूरत होती है इस तरह के मौके पे, और ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं होता, ये इत्तेहाद का टाइम होता है, और ये इत्तेहाद ही चीज़ें, मतलब अब बिल्कुल ऑपरेशन हमारी फ़ौज ने कल ये साबित किया कि वो दहशतगर्दों के हर हरबे को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन जब कौमी इत्तेहाद हो जाएगा ना तो फिर बहुत से वाक़यात होने से पहले दम तोड़ जाएंगे, जो मेरा कहने का मकसद है। इसलिए नेशनल एक्शन प्लान 2 भी बनाए, सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान कहीं एक टेबल पे बैठ के ये को फैसला कर लें, यकीन करें इस कौम के लिए बहुत बेहतर हो। जी फैसल साहब, देखिए
एक बहुत ही अफसोसनाक सानिया था पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत कम सानियात हुए हैं जब रेल को जो है अगवा कर लिया गया। और इस तरह के सानियात में एक रेस्क्यू ऑपरेशन करना उससे ज़्यादा मुश्किल मरला होता है, लेकिन फ़ौज ने अपनी जो एक प्रोफेशनल कैपेसिटी है, प्रोफेशनल एबिलिटी है, उसका एक भरपूर मुजाहरा किया और इस बड़े वाक़े को जो है वो नाकाम बना दिया। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में तो ये लिख दिया गया है कि एक अफसोसनाक सानिया है, और इसके साथ ये भी लिखा जाएगा कि एक फ़ौज का ये ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल था। अब ये इदारे की कारकर्दगी आ गई, अच्छी कारकर्दगी है प्रोफेशनली, इसको ज़ाहिर हर आदमी जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन आज जो कौमी असम्बली के अंदर हुआ, ये इसको आप जो उस सानिया से बड़ा सानिया करार दें। आप जो ये इस वक्त हमारी लीडरशिप जैसी भी है, जो भी है, असली नकली आर्टिफिशियल जो भी है, यही है ना। उसने जो उसकी जो तकरीरें थी, क्या इतना बड़ा जो सानिया था वो उसके मुताबिक थी? क्या ये जो तकरीरें थी वो सानिया ही तकाजा करता था ये तकरीरें आज की जाती? ये हमारी लीडरशिप की जो जहनियत है, जो मेंटलिटी है, वो आज खुलकर आ गई। सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो एक करारदाद मंजूर करा दी, उसकी बुनियाद पे आप इस पूरी लीडरशिप को तो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो। पहले आपने किसी डंडे के ऊपर वो करारदाद मंजूर करवा दी होगी, लेकिन एक दूसरे के जहन में जितना बुग़्ज़ है, जितनी नफ़रत है, वो ये साबित हो रहा है कि वो पाकिस्तान इनकी एक दूसरे से नफ़रत, बुग़्ज़ जो है वो इस मुल्क की हुब्बुल वतनी पर हावी है। वो पीछे चली गई है हुब्बुल वतनी। एक सियासी मफादात, एक दूसरे से नफ़रत, बुग़्ज़, ये आगे आ चुके हैं। ये जो एक्शन प्लान की बात हो रही है, भाई एक्शन प्लान इसको पहले ख़त्म करनी, ये एक्शन प्लान बनाएंगे ना। और किसने एक्शन प्लान बनाना है? कोई एक्शन प्लान के लिए कोई अमेरिका से कंसल्टेंट तो नहीं आएगा, इन्हीं लोगों ने बैठ के एक्शन प्लान बनाना है ना। तो ये अब तक ये बुग़्ज़ मौजूद है, ये नफ़रत मौजूद है। अब कौन सा एक्शन प्लान बनाएंगे? उस एक्शन प्लान पे अब कैसे जो है वो अमल करेंगे? सिर्फ एक फरीक पे मलबा गिरा देने से तो बात नहीं बनेगी कि फलां ने ये बात क्यों कर दी, फलां ने ये बात उसके साथ क्यों जोड़ दी। हर शख्स ने अपने मुकाम के मुताबिक हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो इस हवाले से जो है वो एक गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। जो रिएक्शन आना चाहिए था कौमी लीडरशिप का, नहीं आया। जब आप ये अप्रिशिएट करते हैं कि फौज ने बड़ा ऑपरेशन किया, तो इसको भी खुद तस्लीम करें कि आज जो कौमी लीडरशिप का जो मौक़िफ़ आना चाहिए था वो नहीं आया। कल हमने बात की थी कि अपने दिलों को बड़ा करें, एक दूसरे से नफरत खत्म करें, तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान महफूज होगा। इसमें एक चीज का इजाफा कर लें आप आज। जी। अब हमें एक दूसरे का खौफ भी खत्म करना पड़ेगा। खौफ का भी बड़ा अंसर है इस मुल्क के अंदर, इन सियासतदानों में। ये खौफ भी जो है ना इनकी बहुत सारी सलाहियतों को या इनके दिमाग को जो है ना वो यलगमाल बना चुका है। उसको भी खत्म करना पड़ेगा। अगर वो आ गया तो फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा? अगर वो बाहर आ गया या वो उसको मौका मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा, या फलाने को जब मौका मिल रहा तो हमारा क्या होगा? तो ये जो खौफ है ना, ये इसको पहले खत्म कर लें, बुग़्ज़ उसके बाद कीजिएगा। सही।